नमस्कार दोस्तों। अमेरिका अपने हाईटेक हथियारों और महंगे युद्धपोतों का हॉलीवुड टाइप फिल्मों में खूब झूम कर इस्तेमाल करता है और उसने सोचा कि इस बार वॉर में भी वो चल जाएगा। अफगानिस्तान से भले ही भागना पड़ा, लेकिन अब लाल सागर में अपनी दादागिरी दिखाएंगे, ये ऐसा अमेरिका ने सोचा था। लेकिन हूतियों ने जमकर पीट दिया है। अमेरिका का सिद्धांत बहुत सीधा था, जहां तेल वहां खेल। लाल सागर से होकर दुनिया के सबसे महंगे तेल जहाज गुजरते थे और अमेरिका को लगा कि अगर उसने अपनी नावें यहाँ पे तैरा दी तो सब कुछ उनके आगे हर कोई झुक जाएगा। लेकिन तभी यमन के हूती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर मोहड़ा थाम लिया। कहा, रे अंकल इधर आओ, तुम्हारा जीपीएस जो है वो यहाँ हम सेट कर देंगे। अमेरिका ने सोचा कि वो अपने महंगे मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम से हूती लड़ाकों को पूरी तरीके से भून देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाल सागर में हूतियों ने अब सीधे तौर पर अमेरिका के लिए सबसे बड़े चैलेंज के रूप में बन गए। और एक तरीके से देखा जाए तो लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को पूरी तरीके से उड़ाने के लिए हूती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है। पिछले 24 से 48 से 72 घंटे 2-3 दिन की बात करें तो मिडिल ईस्ट काफ़ी गर्म रहा। मिडिल ईस्ट इसलिए गर्म रहा क्योंकि अमेरिका ने पहले हूतियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए, लेकिन इस हमले के 24 घंटे के अंदर ही जब हूतियों ने करारा जवाब दिया तो अमेरिका पूरी तरीके से सन्न रह गया। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हूतियों ने जवाब दिया और हमला भी किया है। अब इस पूरे मामले में हूतियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन को जिस तरीके से वहां लगाया गया है उसके पीछे पड़ गया है। कौन? हूती अंसरुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इस अमेरिकी युद्धपोत के पीछे पड़ गए हैं और इसे ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। इसकी रणनीति भी जो है वो हूतियों ने बना ली है। हूतियों ने बता दिया है कि वो लाल सागर में कोई भी बुलेट प्रूफ नहीं रहने देंगे। बुलेट प्रूफ मीन्स जो युद्धपोत है। US हैरी एस ट्रूमैन अमेरिकी नौसेना का 8वां निर्मित विमान है, विमान वाहक पोत है, जो अगर देखा जाए तो 33वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के नाम से रखा गया है। ये पोत 1996 में लॉन्च किया गया था और 1998 में सेवा में शामिल हुआ था। ये काफ़ी खतरनाक है। USS हैरी एस ट्रूमैन की विशेषता ये है कि आयात और क्षमता ये पोत लगभग 1092 फीट लंबा है और इसका विस्थापन लगभग 97,000 टन है और 90 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर्स ले जाने के लिए ये क्षमता है। परमाणु ऊर्जा संचालित ये पोत 2 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होता है। इसमें से ये बिना पुनः ईंधन भरे लंबे समय तक संचालन कर सकता है। सैन्य क्षमता पोत पर अत्याधुनिक रडार, मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रिक युद्ध प्रणाली से स्थापित है, जो इसे बहुआयामी युद्ध अभियानों में सक्षम बनाता है। लाल सागर में तैनाती, यही कारण है कि इसे लाल सागर में तैनात किया गया है ताकि पूरे लाल सागर के एरिया को वो मैनेज कर सके और अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा सके। लेकिन अब ये हूतियों के रडार में आ गया है। दिसंबर 2024 में USS हैरी ट्रूमैन को लाल सागर में तैनात किया गया था। 31 दिसंबर 2024 को यमन के हूती विद्रोहियों ने इस पोत और उनके एस्कॉर्ट जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया था और ये हमले तब से लगातार जारी हैं। इजराइल और फ़लस्तीन में हुए युद्ध के बाद अमेरिका ने खास करके वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए लाल सागर में इस युद्धपोत को तैनात किया था। लेकिन जब से ये युद्धपोत यहाँ पे तैनात है तब से इसी जगह से अमेरिका हूतियों पर हमला करता है, यमन में अंसरुल्लाह के इन लड़ाकों पर अटैक करता है। लेकिन अब हूतियों ने कसम खाई है कि अब अमेरिका के इसी युद्धपोत को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी पूरी तरीके से वो मान रहे हैं कि लाल सागर में हम हूतियों से नहीं निपट सकते हैं। उन्होंने कई बार कई मिसाइलें इंटरसेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हूती विद्रोही चाहेंगे तो जिस तरीके से वो देसी लड़ाके वो हमें पानी भी पिला सकते हैं। हूती विद्रोही जो है वो देसी टेक्निक के साथ साथ अमेरिकी सैनिकों पर भीषण अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने 2 दिन पहले जो है वो तगड़ा हमला किया था और इस हमले में 50 से ज़्यादा हूती फाइटर्स की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद अमेरिका ने सीधे तौर पर ट्रंप ने ये कहा था कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे और ये जो हमले जो हो रहे हैं ये इसी युद्धपोत से हो रहे हैं। बाकायदा अमेरिका उसी फाइटर युद्धपोत से कई फाइटर जेट उड़ने के वीडियोज़ भी बनाए थे और यही कारण है कि अब हूती विद्रोहियों ने इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से उड़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस युद्धपोत को आने वाले समय में हम तबाह करेंगे अगर अमेरिका
इसी तरीके के हमले करता रहता है तो। और अमेरिका का कहना है कि इजराइल और हमास के युद्ध में एंट्री करना हूती बंद कर दें। अगर देखा जाए तो अमेरिका जैसा सोच रहा था कि हम अफगानिस्तान में पूरी तरीके से राज कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वही हाल अब अमेरिका ये भी सोचने लगा कि हूतियों को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा, तो वो पूरी तरीके से बेवजह टाइम नहीं बर्बाद करें। और जो अमेरिका की सुपर पावर की दादागिरी थी वो भी हूतियों ने निकाल के रख दी है। तो अमेरिका के बीच एक ही रास्ता चुना गया है। हम नहीं भाग रहे हैं, बस स्ट्रेटजिकली पीछे हट रहे हैं। अमेरिका के अब ये भी सवाल धीरे धीरे मन में आने लगे हैं, जब भी जुबान ये भी कहने लगे कि हम स्ट्रेटजिकली पीछे हटेंगे। अगर लाल सागर में उनकी पिटाई हुई तो यानी वो अपने हार को न स्वीकार करके उसे एक नया नाम देने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेटजिकली, कि हम पीछे हटेंगे। मतलब हार भी गए और मान भी नहीं रहे। तो कुल मिलाकर अमेरिका की लुंगी जो है वो लाल सागर में बह गई है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हूती विद्रोहियों को आसानी से हरा देंगे, लेकिन हूती लड़ाकों ने देसी जुगाड़ से पीएचडी निकले देसी जुगाड़ में। और अब अमेरिकी सेना को समझ नहीं आ रहा है कि इन हाईटेक हथियारों और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी बातें जो ज़मीनी हकीकत में किया करते थे, आखिर अब क्या होगा। लाल सागर में अब अमेरिका को हर जगह भेजने से पहले सोचना पड़ेगा कि आखिर फिर हूती कोई नोकिया मोबाइल एक्टिवेट न कर दें और हमारे जो है वो एक के बाद एक फाइटर जेट तबाह होने लगे। अमेरिका को पूरी तरीके से अब डर सताने लगा है कि मिडिल ईस्ट में अपनी जो दादागिरी दिखा करके एक लोकतांत्रिक जीत हासिल करने के जो हमारा प्रयास थे वो पूरी तरीके से धरे के धरे रह गए, क्योंकि इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया जैसे देशों में घुस करके जो तबाही मचाई थी वो फिलहाल लाल सागर में कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। ट्रंप भले ही आने के बाद अपना एक पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो पावर उसी समय के साथ रुक जाने वाली है। इस बार मुकाबला हूती विद्रोहियों से था, जो कि ना कि एक तरीके से ना कोई महाशक्ति है और ना ही उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है और ना ही उन्हें अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों से डर ही लगता है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं कर पाया है। हूती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर कहा कि ट्रंप अंकल इधर आओ, तुम्हें लाल सागर में गोता लगवाते हैं, और गोता लगवाना शुरू भी कर दिया है। जिस तरीके से उन्हें लाल सागर में घुमा रहे हैं और जिस तरीके से लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले कर रहे हैं, उसके बाद से सुपर पावर की सुपर फजीहत होती दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो भारतीय मीडिया हो या फिर वो इंटरनेशनल मीडिया हो। 2023 के अंत में ही हूती विद्रोहियों ने तब से ही हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यमन में शांति से अगर हमें बैठने देंगे तो हम शांति से बैठने देंगे, ज़्यादा नौटंकी करोगे तो हमला जारी रहेगा। अमेरिका ने इसे हल्के में ले लिया था और कहा कि हमारे पास सबसे एडवांस नेवी है, तुम्हारी मिसाइलें तुम्हारे जहाज़ तक पहुंच भी नहीं सकती। लेकिन हूतियों ने एक के बाद एक मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के जहाज़ों पर भेज दिए। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि ये हूती लड़ाके कौन से वार का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी मिसाइलें सीधा निशाने पर लग रही हैं। अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में अमेरिका इतना झल्लाया कि अमेरिका ने इजराइल की जहाज़ पर ही अटैक कर दिया। दरअसल हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज़ को पकड़ लाया, उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया, जिस पर अमेरिका ने ही हमला कर दिया। अब देखा जाए तो अजय अमेरिका के जहाज़ टाइटैनिक बन चुके हैं। 24 की शुरुआत से ही अमेरिका ने कुछ छोटे छोटे हमले किए, लेकिन जवाब में हूतियों ने अमेरिका के जहाज़ों पर इतना सटीक हमला किया कि यूएस नेवी के अफसरों को गूगल पर कैसे बचें, युद्धपोत डूब रहा है, चीज़ें सर्च करने लगे। इस दौरान हूतियों ने अमेरिका के कई जहाज़ों को टारगेट किया। सबसे मज़ेदार बात यह रही कि अमेरिका की महंगी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हूती विद्रोहियों की सस्ती मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि मध्य पूर्व में अपनी दादागिरी दिखाकर एक और लोकतांत्रिक जीत हासिल नहीं कर सकते। इसमें इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया जैसे देशों में घुस करके जो तबाही मचाई थी वो यहाँ फिलहाल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के महाशक्ति को पूरी तरीके से परास्त कर दिया है और अमेरिका लाल सागर में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, उससे आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। लेकिन जिस तरीके से अटैक बढ़ रहे हैं, हूतियों ने साफ कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर इजराइल के समर्थन में अमेरिका खुलेआम हमले कर रहा है तो हम भी हमास के समर्थन में खुलेआम लाल सागर में जहाज़ों पर अटैक करते रहेंगे। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा या फिर नहीं?